बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। ताइवान पर ताकत के इस्तेमाल के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे, चीन ने खबरदार कर दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि चीन कभी भी ताइवान पर ताकत के इस्तेमाल के हक से दस्तबरदार नहीं होगा, ताहम पहली तरजीह पुरअमन हल की कोशिशें हैं। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सदर शी जिनपिंग ने हॉल ऑफ द पीपल्स में 20वीं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस के इफ्तिताही इजलास से खिताब में कहा कि ताइवान को अपना हिस्सा समझते हैं और ये चीनी अवाम पर मुनहसर है कि कब अपना हक वापस लेते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने इस अज़म का अहदा किया कि अपनाए ताइवान में इक़्तिसादी और सकाफती तबादलों को फ़रोग़ देंगे। नेटो के रुकन ममालिक की जानिब से मुश्तरका फ़ज़ाई दफ़ाई सिस्टम तश्कील देने का ऐलान। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी और नेटो के 14 दीगर अरकान यूरोपियन स्काई शील्ड के नाम से इस सिस्टम को तैयार करने की मुफाहमती दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दिए। इन दस्तावेज़ात पर जर्मन वज़ीर दिफा और इनके यूरोपीय हम मनसब ने ब्रसल्स में नेटो इजलास के मौका पर दस्तखत किए। जर्मन वज़ीर दिफा ने इस मौका पर कहा कि ये इकदाम रूस के एटमी ख़तरे के पेश नज़र और यूरोप की हफाजत के लिए मुश्तरका जिम्मेदारी के तहत किया जा रहा है। उनका कहना था कि यह सिस्टम यूरोप के अपने माली ज़राए की बुनियाद पर कायम किया जाएगा। ईरान ने 300 किलोमीटर तक मार करने वाले फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम बावर 373 का इब्तदाई टेस्ट मुकम्मल कर लिया। ईरानी फौज के एयर डिफेंस फोर्स के कमांडर ने 300 किलोमीटर मार करने वाले मुल्की साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम बावर 373 के इब्तदाई टेस्ट मुकम्मल होने की खबर जारी कर दी। ईरानी एयर डिफेंस फोर्स के कमांडर ने मजीद बताया कि ख़तरात की नोयत के एतबार से हम अपने दिफाई आलात को अपग्रेड करते रहते हैं और आज हमने मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सतहों का डिफेंस सिस्टम ईजाद किया है। मुल्की साख्ता बावर 373 के निज़ाम को 200 किलोमीटर की रेंज तक टेस्ट किया जा चुका है और इसी तरह इस निज़ाम को 300 किलोमीटर रेंज तक जांचने के इब्तदाई टेस्ट भी मुकम्मल किए जा चुके हैं। जो बाइडन के बयान की वजाहत। अमरीकी वजारत खारजा ने सदर जो बाइडन के हालिया मुतनाज़ा बयान की वजाहत में एटमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया, लेकिन जो बाइडन का बयान वापस नहीं लिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी ज़राए के मुताबिक अमरीकी वजारत खारजा के तर्जमान ने एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अमेरिका को एटमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के अज़म पर एतमाद है। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि सदर जो बाइडन समझते हैं कि महफूज और खुशहाल पाकिस्तान अमरीकी मफाद के लिए इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान के साथ तवील अरसे से जारी ताउन को बकौल उनके कदर की निगाह से देखता है। ईरानी सदर की हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की हमायत दाखिली मामलात में मुदाखलत है, ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरान ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों पर अमरीकी सदर जो बाइडन की हमायत को मुस्तरद करते हुए इसको दाखिली मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 16 सितंबर को पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की हलाकत के खिलाफ जारी एहतजाजी मुजाहिरों पर तबसरा करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि वो ईरानी शहरियों की हिम्मत देकर हैरान हुए हैं। ईरानी स्टूडेंट्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक एतवार को वजारत खारजा के तर्जुमान नासर कनानी ने कहा है कि जो बाइडन ने फसादात की हमायत करके ईरान के रियासती मामलात में मुदाखलत की है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में दोबारा बड़ी गिरावट। बरतानवी खाम तेल की कीमत 3% से जायद जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत 4% से जायद गिर गई। तफसीलात के मुताबिक ओपेक ममालिक की जानिब से गुज़िश्ता दिनों तेल की तलब में कमी होने पर पैदावार में भी कमी करने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद रवां साल की कम तरीन सतह पर पहुंच जाने वाली खाम तेल की कीमतें दोबारा बढ़कर $100 फी बैरल सतह के करीब पहुंच गई थीं। गुज़िश्ता चंद रोज से तेल की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव चल रहा था, जबकि हफ्ते के रोज दौरान ट्रेडिंग तेल की कीमतों में यकदम बड़ी गिरावट देखने को मिली। मेरा परफ्यूम खरीदें ताकि ट्विटर खरीद सकूं। एलन मस्क।
मारूफ अमेरिकी कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी एलोन मस्क ने ट्विटर पर अपने परफ्यूम के मज़ाहिया अंदाज में तशहीर कर दी। एलोन मस्क ने अपना परफ्यूम लॉन्च किया है और वो ट्विटर पर इसकी तशहीर भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा कि बराह करम मेरा परफ्यूम खरीदें ताकि मैं ट्विटर खरीद सकूं। उन्होंने अपने एक और ट्वीट में मज़ाहिया अंदाज में लिखा कि मेरे नाम का खुशबू के कारोबार में शामिल होना नागुज़ीर था, तो मैं इसके लिए इतनी देर तक लड़ता क्यों रहा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन पर बड़े मिसाइल हमले रोकने का ऐलान। क्रीमिया के पुल पर हमले के जवाब में रूस की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ हमलों में इजाफे के चंद ही दिन बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि क्रेमलिन फिलहाल यूक्रेन के खिलाफ बड़े मिसाइल हमले नहीं करेगा। रूसी सदर ने कहा कि वो अभी के लिए यूक्रेन के खिलाफ मजीद बड़े हमलों का मंसूबा नहीं रखते, क्योंकि हमारा मकसद मगरब नवाज मुल्क को तबाह करना नहीं है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रूस की जानिब से यूक्रेन पर कई मिसाइल हमले किए गए, जिसमें आम शहरियों की हलाकतों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। रूस की जानिब से अस्करी कार्रवाइयों में इजाफे की आलमी रहनुमाओं की जानिब से मजम्मत की गई। यूरोपीय यूनियन का कहना था कि रूस का आम शहरियों को निशाना बनाना जंगी जुर्म के मुतरादिफ है। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी, जिसमें 500 अफराद हलाक और 1500 जख्मी हो गए, जबकि 90,000 घर पानी में डूब गए, जिसके बायस 14 लाख अफराद बेघर हो गए। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरिया की 36 में से 27 रियासतों में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुतासरा रियासतों का बेशतर हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और 8 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। चीन ने एक नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट खला में रवाना कर दिया। चीन ने एक और नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट खला में कामयाबी से भेज दिया। याओगान 36 सैटेलाइट को हफ्ते की सुबह 3:12 पर जनूबी मगरबी सूबे सिचुआन के शीशियान सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर से लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट से लॉन्च किया गया, जो मुकर्ररा मदार में कामयाबी के साथ दाखिल हुआ। लॉन्ग मार्च सीरीज के कैरियर रॉकेट्स का ये 444वां फ्लाइट मिशन था। स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप, कौमी टीम को फाइनल में शिकस्त। स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में कौमी टीम को शिकस्त हो गई। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाले मैच में कौमी टीम को मिस्री टीम ने पेनल्टीज पर 4-3 से शिकस्त दी। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल का हकदार रहा। स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान समेत 24 ममालिक की 28 टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान टीम ग्रुप ए में शामिल थी। T20 वर्ल्ड कप पाक भारत मैच बारिश से मुतासर होने का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया के महकमा मौसमियात ने एतवार 23 अक्टूबर को मेलबोर्न में मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी। पेशगोई के मुताबिक पाक भारत मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में 23 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत मेलबोर्न में आमने सामने होंगे। मेलबोर्न में मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त हो चुके हैं। पाकिस्तान और भारत की टीमों को ग्रुप बी में रखा गया है, जबकि ग्रुप में दूसरी टीमें बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका हैं। इस ग्रुप में मजीद 2 टीमें होंगी जो क्वालिफाई में हिस्सा लेने के बाद ज्वाइन करेंगी। लॉन्ग मार्च की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती, राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को खबरदार कर दिया। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि जत्थों की मौजूदगी से हुकूमत तब्दील हो सकती, तो फिर कल को कोई दूसरा जत्था आएगा। किसी सूरत भी जत्था कल्चर बदतमीज़ी और फितना फसाद के कल्चर को हर हाल में ख़त्म करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, गैर मशरूत मुज़ाकरात हो सकते हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ के मुतल्लिक कोई भी ये अथॉरिटी नहीं रखता कि वो फैसला करे कि वो कब आएंगे। पार्टी ने दरख्वास्त की है कि अगले इलेक्शन की कैंपेन में वो शामिल हों। उन्होंने इसे कबूल किया, आने का फैसला वो खुद करेंगे। शेख रशीद को 7 रोज में लाल हवेली खाली करने का हुक्म। ज़राए के मुताबिक डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से शेख रशीद को लाल हवेली समेत मुतरुका वक्फ अमलाक की
साथ अराजी यूनिट्स से बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि जेर कब्जा अराजी यूनिट 7 दिन तक खाली कर दे, वरना आपको बजरिया पुलिस बेदखल कर दिया जाएगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।